कभी सोचा है कि प्लूटो, जो स्कूल की किताबों में हमारा प्यारा 9वां ग्रह हुआ करता था, अचानक ग्रहों की लिस्ट से बाहर कैसे हो गया? क्या ये एक साइंटिफिक ब्रेकअप था या प्लूटो के साथ अन्याय हुआ? और हाँ, क्या आप जानते हैं कि वहां दिन हमारी पृथ्वी के मुकाबले कितने लंबे होते हैं? या फिर ये कि इसका दिल के आकार वाला इलाका अब भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि प्लूटो अमेरिका से भी छोटा है? जी हाँ, ये जानकर और भी मजा आएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। आज हम आपको प्लूटो के कुछ ऐसे अनसुने और दिमाग हिला देने वाले राज बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। प्लूटो का निर्माण हजारों छोटे छोटे बर्फीले और पथरीले टुकड़ों के जुड़ने से हुआ था, जो सौरमंडल के बाहरी हिस्से में बिखरे हुए थे। करीब 4.6 अरब साल पहले जब सौरमंडल बन रहा था, तब इन टुकड़ों ने मिलकर प्लूटो का रूप ले लिया। हालांकि इसका द्रव्यमान इतना नहीं बढ़ सका कि ये एक पूर्ण ग्रह बन सके। और सबसे दिलचस्प बात, प्लूटो का आकार पूरे अमेरिका से भी छोटा है, यानी अगर इसे अमेरिका के ऊपर रख दें तो ये वहां भी समा जाएगा। प्लूटो को 1930 में खोजा गया और इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह घोषित किया गया, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे बौना ग्रह कहकर ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। आखिर इसकी वजह क्या थी? ग्रह कहलाने के लिए जरूरी 3 शर्तों में से एक को प्लूटो पूरा नहीं करता था। यह अपने ऑर्बिट के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने पास के सभी छोटे खगोलीय पिंडों को हटा सके। बस इसी के चलते प्लूटो ग्रह से बन गया बौना ग्रह, यानी एक डॉर्फ प्लैनेट। एक खगोलीय पिंड को ग्रह बनाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। नंबर 2, उसका द्रव्यमान इतना हो कि वो खुद को गुरुत्वाकर्षण से गोल आकार में ढाल सके। नंबर 3, उसकी कक्षा के आसपास कोई अन्य बड़ा खगोलीय पिंड ना हो। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, लेकिन तीसरी में फेल हो गया, इसीलिए इसे ग्रह का दर्जा नहीं मिल सका। प्लूटो का मौसम, टाइमिंग और मिशन। प्लूटो की दुनिया बहुत ही अनोखी है। यहाँ पर तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी यहाँ की ठंड हड्डियां जमा देने वाली होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, यहाँ बर्फ नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी होती है, यानी ये वैसी बर्फ नहीं है जो हम पृथ्वी पर देखते हैं। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर दिन लंबे होते हैं, तो जरा प्लूटो की टाइमिंग्स देखिए। यहाँ का एक दिन 153 घंटे का होता है, यानी पृथ्वी के 6 दिन और 9 घंटे के बराबर। और अगर बात करें साल की, तो प्लूटो को अपनी परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के 248 वर्षों के बराबर समय लगता है। यानी अगर आप प्लूटो पर पैदा होते तो शायद आपकी पूरी जिंदगी वहां सिर्फ एक ही सीजन में बीत जाती। और हाँ, प्लूटो का दिल के आकार वाला टॉम्बॉग रेजियो एरिया वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। यह क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक चिकनी बर्फीली समतल जमीन और दूसरा पहाड़ी इलाका। वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ बर्फ के नीचे कोई सक्रिय भूगर्भीय प्रक्रिया चल रही है। न्यू होराइजन्स मिशन से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यह क्षेत्र समय समय पर बदलता रहता है, जिससे संकेत मिलता है कि प्लूटो अब भी जिंदा ग्रहों की तरह विकसित हो रहा है। 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान भेजा था, जिसने 2015 में प्लूटो के सबसे नजदीक से उड़ान भरी और इसकी शानदार तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों को वहां बर्फीले पहाड़, विशाल ग्लेशियर्स और एक बेहद पतला वातावरण मिला। और हाँ, प्लूटो का आकाश भी नीला है। प्लूटो के चंद्रमा शरारती और रहस्यमयी। प्लूटो के पास भी 5 चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा है शेरॉन, जो इतना बड़ा है कि इसे प्लूटो का जुड़वां साथी भी कहा जाता है, और यह प्लूटो के साथ एक बाइनरी सिस्टम बनाता है। बाकी 4 चंद्रमा हैं निक्स, हाइड्रा, कैरबेरस और स्टिक्स। ये इतने अनियमित हैं कि वैज्ञानिक भी इनके घूमने के पैटर्न्स को देखकर हैरान है। क्या प्लूटो पर जीवन संभव है? वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो की सतह के नीचे एक भूमिगत महासागर हो सकता है, जो वहां जीवन की संभावना को बढ़ाता है। हालांकि इतनी ठंड में जीवन कैसा होगा, ये एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, प्लूटो भले ही अब एक ग्रह ना हो, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसे फिर से एक ग्रह का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।